पोजीशन एलिमेंट तो पता है कि कैसे लिखते हैं हम, 1 2 2 1 2 2, मैट्रिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, बस इसको यूज करेंगे हम। जैसे हमने निकालना है M11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला एलिमेंट आ गया तो इसकी रो को डिलीट कर देंगे हम और इसका कॉलम डिलीट करेंगे, बचेगा क्या 4, उसका डिटरमिनेंट क्या आ गया 4। ये क्लियर है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास M12, तो ये वाला एलिमेंट आ गया तो इसकी रो और इसका कॉलम डिलीट करके हमारे पास जो एलिमेंट बचा उसको हम क्या बोलते हैं माइनर ऑफ 1 2, मतलब सेकंड पोजीशन का माइनर। उसके बाद आएगा 2 1, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 3, देन 2 2, लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा 1। तो इसको बोलते हैं माइनर, मीन्स जिसका माइनर हम निकालना है जब उसकी रो और कॉलम को डिलीट करके बाकियों का जो स्मॉलर मैट्रिक्स बनती है उसका डिटरमिनेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं माइनर। ये मैंने आपको 2x2 की एग्जांपल से समझाया है, इसके बाद मैं आपको 3x3 की एग्जांपल से भी करवाऊंगी। अभी पहले हम इसका कोफैक्टर देखते हैं। कोफैक्टर इज अ साइंड वर्जन ऑफ माइनर। साइंड वर्जन ऑफ माइनर का क्या इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिटरमिनेंट। जब हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो हम उसके जो साइन यूज करते हैं और उस माइनर को यूज करके और वो साइन यूज करके जो हम वैल्यूज निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कोफैक्टर, और उसको हम कैपिटल A I J से डिनोट करते हैं। पहले तो आपको मैंने बताया है कि जो साइन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑपोजिट चलते हैं। अगर 2x2 की हो तो भी ऐसे ही, ठीक है। इनका यूज करके और माइनर का यूज करके जब हम वैल्यू जो निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट बोलते हैं। लाइक इन्होंने बोला है Aij -1 I + j Mij, इट मीन्स यही एग्जाम्पल ले लो आप। हमने क्या निकालना है A11 मीन्स -1 1 + 1, उसके बाद M11 हमने निकाली है 4, तो ये क्या आ गया -1 का स्क्वायर 1 × 4 4। वही साइन हो गया, जब हम फर्स्ट एलिमेंट करते हैं तो प्लस का यूज होगा, फिर जब हम सेकंड करेंगे -1 1 + 2 M12, तो क्या आ गया ये नेगेटिव में आ गया और ये कितना है 2 -2। सेम 2 1 माइनस इंटू वही साइन आ गया माइनस होगा, तो ये कितनी है ये वैल्यू हमारे पास 3, तो -3, देन A 2 2, ये पॉजिटिव आ जाएगा 1। ये हमारे हो गए कोफैक्टर। इसको कैसे लिखते हैं हम 4 -2 -3 1, ये कोफैक्टर है और ये माइनर आ गए हमारे। जो बिना साइन के होते हैं उसको माइनर बोलते हैं, जब हम उसका साइन वर्जन निकालते हैं तो उसको हम कोफैक्टर बोलते हैं। अभी अगर इसको हम 3x3 मैट्रिक्स में निकालना हो तो आप ऐसे ही एक एग्जांपल ले लो। तो ये हमने एग्जांपल ले लिया, पहले तो इसका हम माइनर निकालेंगे M11, ठीक है। फर्स्ट का ये वाली हो गई, ये कॉलम क्या बचा क्या हमारे पास, ये वाला पार्ट बचा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 - 2 विच इज 4, देन M12 क्या बचा हमारे पास 2 3 2 3, 6 - 6 0, M13 2 2 3 1 2 -6 -4, then again 2 1
नेक्स्ट आ गया हमारे पास 1 3 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। क्या आएगा, ये रो की कॉलम क्या है 8 माइनस 12। इधर क्या आएगा 2 माइनस 12। नेक्स्ट में लास्ट में क्या आएगा 2 माइनस 8। तो यहाँ पे आ गया हमारा -4, यहाँ पे -10 और यहाँ पे -6। ये हमने निकाल लिए माइनर। अब इन्हीं के अगर हमने कोफैक्टर निकालने हैं तो इसी के हम कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो पहले तो साइन देख लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो पहले आएगा A11 फर्स्ट वाला, तो उसका साइन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का जो M1 है 4, ये क्लियर है। उसके बाद 1 2 में नेगेटिव साइन आया और M12 का माइनस क्या है हमारे पास 0, ठीक है। तो M नेक्स्ट आया हमारे पास A13, उसका साइन पॉजिटिव है, इधर क्या पड़ा है -4, तो क्या आ गया इसका आंसर -4। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 2 1, इसका साइन हमारे पास नेगेटिव है और यहाँ पे कितनी वैल्यू दी हुई है 6, तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया -6, क्लियर। फिर नेक्स्ट A22, उधर साइन पॉजिटिव है, इधर प्लस करके देख लो, अगर वो साइन भी नहीं देखना 2 + 2 4, तो -1 की अगर इवन पावर होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -15। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 2 3 नेगेटिव -11, तो प्लस का 11 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आया 3 1, पॉजिटिव का साइन -4, तो नेगेटिव 3 2 3 2 में नेगेटिव साइन, क्या वैल्यू आई -10 विच इज 10। 3 3, इसमें प्लस का साइन -6, तो क्या या -6। ये हमारे आगे परफेक्ट है, ये हमने निकाल लिए माइनस। ये 3/3 की थी। और इसमें एक और चीज बची है हमारे पास, एडजॉइंट। एडजॉइंट सिंपली होता है, यहीं पे करवा रही हूं मैं, इसको कैसे लिखते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ जो भी मैट्रिक्स का निकालना होता है, ठीक है। एडजॉइंट होता क्या है, इज अ ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। जो कोफैक्टर को यूज करके हम मैट्रिक्स बनाते हैं, उसका जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एडजॉइंट आता है। सपोज ये कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स है, तो ये क्या बनी हमारे पास 4 0 -4 -6 -15 11 -4 10 -6। ये क्लियर है। इसका जब हमने एडजॉइंट निकालना है तो क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर देना है। तो क्या आया 4 0 -4 -6 -15 11 -4 10 -6, तो ये हमारा एडजॉइंट है। ये क्लियर है। 3 टॉपिक कवर किए हमने, माइनर, कोफैक्टर एंड एडजॉइंट। माइनर क्या होता है, जब हम किसी रो और कॉलम को डिलीट करके स्मॉलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं सीधा सीधा, उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर। जब उसका साइन वर्जन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम कोफैक्टर। एंड देन जब हम उन कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं एडजॉइंट। ये क्लियर है। एक एडजॉइंट की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास,
होती है एडजॉइंट की, एडजॉइंट ए का जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो उस डिटर्मिनेंट का n-1, ये प्रॉपर्टी है। इसका मतलब अगर 3/3 की मैट्रिक्स दी होगी तो अगर हमने उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली ए का डिटर्मिनेंट निकाल के उसकी पावर क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जैसे 2 आया हमारे पास आंसर तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये उसकी प्रॉपर्टी है। यहाँ तक क्लियर है? तो आज हम यहीं तक करेंगे। इसके बाद हमारा आएगा इनवर्स। पहले भी हमने मैट्रिक्स में किया है, अब इसमें भी हम इनवर्स करेंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो आज के लिए बस इतना। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।